नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा टेबल बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर परसेंटेज और डिवीजन कैलकुलेशन करना सीखेंगे। कि आप एक्सेल के अंदर कोई भी टेबल बनाते हो, उस टेबल में हम किस प्रकार से कॉलम ऐड करते हैं, किस प्रकार से रो ऐड करते हैं, किस प्रकार से सेल को मर्ज किया जाता है, वो सारी जानकारी हम इस क्लास के अंदर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट जो रो है इसके अंदर हेडिंग डाल रहा हूँ। हेडिंग में जैसे मैंने स्टूडेंट नेम, टेब दबा के हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पर मैंने जैसे सब्जेक्ट हेडिंग डाल दी और इसके नीचे वाली रो के अंदर मैं सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। कंप्यूटर, मैं 4 सब्जेक्ट के यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर ऑब्टेन एक हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, ऑब्टेन नाम से, यानी जिसमें प्राप्तांक आ जाएंगे, कितने नंबर आए हैं और टोटल कितने में से आए हैं। उसके बाद में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, उसके लिए मैं एक अगले कॉलम में परसेंटेज और नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर डिवीजन, ये मैंने कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करते हुए सेलेक्ट करेंगे जितना डेटा आपको डालना हो। जैसे मैं यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे, पूरी टेबल को एक बॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद में अपने पास जो फर्स्ट वाली रो है उसके अंदर कुछ सेल खाली रह रही है, इन सेल को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए आपको इनको सेलेक्ट करना है, जिन सेल को आपको मर्ज करना है उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये सेल आपकी मर्ज हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट नेम, अभी ये जैसे स्टूडेंट नेम है, इस कॉलम से बाहर जा रहा है नाम, तो इस कॉलम की साइज हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पर स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को भी हम दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार ऑप्टेन के लिए दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, टोटल को भी मर्ज कर देंगे, परसेंटेज को भी मर्ज कर देंगे और डिवीजन वाले को भी हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। तो ये टेबल अपनी बनके तैयार हो गई। उसके बाद में ऊपर जो हमने हेडिंग डाली है, इस हेडिंग को हम इसकी थोड़ी सी साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे। फॉन्ट साइज अभी जैसे 11 आ रखी है, इसके अंदर हम यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम इस कॉलम की डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम की साइज है वो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम इसको बॉर्डर सेंटर में ले लेंगे। यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करके टेक्स्ट को सेंटर में ले लेंगे और यहाँ से हम कलर दे देंगे। जो भी आपको कलर देना हो हेडिंग को, वो यहाँ से कलर दे देंगे। और टेक्स्ट का कलर देना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हो। जैसे मैंने ये टेक्स्ट का कलर दे दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं कुछ स्टूडेंट के नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया मनोज शर्मा, राकेश कुमार, अंकित कुमार, ऊंचा कंवर, खुशी। ये मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर सारे स्टूडेंट के मार्क्स डालेंगे। तो मार्क्स डालने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे मनोज शर्मा के इंग्लिश में 78, 85, ये मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स डाल रहा हूँ। एक साथ आप सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके, और हम इसमें एक साथ भी यहाँ पे मार्क्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट के अंदर नंबर डाल दिए हैं। ऑप्टेन, अब सबसे पहले हम इसके अंदर इन सब की टोटल करेंगे कि टोटल कितने नंबर आए हैं। जैसे मनोज शर्मा की हमें टोटल करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्टेन वाले में एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल इक्वल लगा के, और टोटल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम का। तो इक्वल सम और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ से हम चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करके प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हिंदी प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट के हम मार्क्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट बंद और एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे और एंटर देके यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स की टोटल होके यहाँ पे आ जाएगी। टोटल के अंदर हमें वैल्यू डालनी है कि जो पेपर है वो टोटल एग्जाम है वो कितने नंबर का है। जैसे इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है, तो हम 400 नंबर का ये पेपर मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 400 डाल दिया और इस पे भी यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे। तो 400 में से ये मार्क्स इन स्टूडेंट के आए हैं। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम
फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, ऑप्टेन को सिलेक्ट करना है, ऑप्टेन के जो मार्क्स है, जो नंबर दे आ रखे हैं उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो ये F3 आ रहा है परसेंटेज के अंदर। F3 का मतलब हो गया कि हमने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो F कॉलम में है और 3 नंबर रो के अंदर ये वैल्यू है। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो F3 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे जितने में से आपके नंबर आए, जैसे 400, यहाँ से 400 को हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दे देंगे। तो यहाँ पर ये अपने पास परसेंटेज निकल के आ जाएंगे सभी के। डबल क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें निकालना है डिवीजन। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उन सब का एक डिवीजन होता है कि जैसे 60 से ऊपर वाले परसेंटेज, जिसके भी 60 से ऊपर परसेंटेज आए हैं उसका फर्स्ट डिवीजन होता है, 45 से ऊपर वाले के सेकंड, 33 से ऊपर वाले के थर्ड डिवीजन होता है और जिसके 33 से कम आते हैं वो फेल होता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कंडीशन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम परसेंटेज वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे H3 आ रहा है, H3 का मतलब हो गया H कॉलम है और 3 नंबर रो की वैल्यू को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हमने परसेंटेज की वैल्यू को सिलेक्ट किया है। फिर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 60 और कोमा। इसका मतलब हो गया कि जिसके भी 60 से अबाउ या बराबर परसेंटेज आएंगे तो उसके फर्स्ट डिवीजन होगा। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए हम इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, वापस इन्वर्टेड कोमा इसको बंद करेंगे और ये कोमा लगा देंगे। उसके बाद सेम यही हम आगे सेकंड डिवीजन के लिए वापस इफ ब्रैकेट परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हम कर देंगे 45, यानी जिसके 45 से अबाउ परसेंटेज आएंगे उसके सेकंड डिवीजन होगा। तो सेकंड डिवीजन के लिए हम कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेकंड लिख देंगे, वापस इन्वर्टेड कोमा और ये कोमा लगा देंगे। सेम यही चीज हम थर्ड डिवीजन के लिए करेंगे। तो इफ ब्रैकेट वापस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे कि जिस भी परसेंटेज से आपके ज्यादा नंबर आएंगे वो थर्ड डिवीजन होगा। तो मैं यहाँ पे 33 नंबर डाल रहा हूँ। 33 से अगर किसी स्टूडेंट के ज्यादा नंबर हो गए तो उसके लिए उसके थर्ड डिवीजन होगा। कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे थर्ड, वापस इन्वर्टेड कोमा और ये कोमा। अब अपने पास वो स्टूडेंट बच गए जिनके 33 से कम मार्क्स आएंगे या परसेंटेज आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे और उसमें लिख देंगे फेल। इसका मतलब है कि जिसके भी 33 से कम परसेंटेज आएंगे वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमा में इसको हम बंद करेंगे और जितने ब्रैकेट से आपने इस फॉर्मूले को ओपन किया है, जैसे एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, 3 ब्रैकेट इसमें हमने लगाए हैं, 3 ब्रैकेट से इसको हम वापस बंद कर देंगे। ये 3 ब्रैकेट लगा के हमने बंद कर दिया और एंटर दे देंगे, एंटर देके और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा डिवीजन। सभी स्टूडेंट का यहाँ पे अपने पास डिवीजन आ गया, यहाँ पे परसेंटेज आ गया और यहाँ पे ऑप्टेन आ गया। अब अगर आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ भी चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टेन में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, परसेंटेज में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा और डिवीजन के अंदर भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे अभी मान लो कि मैं यहाँ पे ये अंकित कुमार है, इसके फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, 60% बन रहे हैं इसके और फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। मैं इसके नंबर में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे कम कर दिए, जैसे मैंने नंबर कम किए यहाँ पर 55% हो गए और सेकंड डिवीजन हो गया। जैसे मैंने और कम कर दिए इसमें नंबर, तो ये देखो 45 से कम होते थर्ड डिवीजन आ गया, यहाँ पे और कम कर दिए, अभी भी 33 से अबव है, थर्ड डिवीजन आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने और कम कर दी है तो जैसे 33 से कम होगा तो यहाँ पे ये फेल आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक्सेल के अंदर एक डेटा टेबल है वो तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को